हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के द्वारा डेली फुल लेंथ जीएस टेस्ट फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स की जो सीरीज है जो चलाई जा रही है उसके प्रैक्टिस सेट 1 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम्स बीपीएससी प्री, यूपीएससी प्री, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस जैसे अन्य एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 2005 में। अगला देखते हैं, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एलन थुंगन समिति। अगला देखते हैं, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो 3 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, ब्लॉक स्तरीय निकाय। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, भाग 5। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आर्टिकल्स हैं तो उनको मिलाना है। 5 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 239 संघ क्षेत्रों का प्रशासन। अगला देखते हैं, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, द्वैत शासन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, संघीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो इनका आंसर हो जाएगा 9 का सी, एच.सी. मुखर्जी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था। तो मुस्लिम लीग ने। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। तो भारतीय राजस्व से। अगला देखते हैं, शिवाजी का अंतिम विजय कौन था। तो झिंझी का किला जो है शिवाजी का अंतिम विजय था। जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित थे। तो 13 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, मनसबदारी प्रणाली। गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला देखते हैं, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था। तो विद्याधर। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है बी, एपिग्राफ। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थानों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो 17 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, धौलावीरा। बुद्ध डैश नामक एक छोटे गण से संबंधित थे। तो आंसर हो जाएगा ए, साक्य गण से। समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में कौशल के शासक को क्या नाम था। तो उनका आंसर हो जाएगा 19 का सी, महेंद्र। अगला देखते हैं, सुनामी डैश के कारण नहीं होती है। 20 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, तूफान। किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, एल नीनो। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 22 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, सेंटोस। अगला देखते हैं, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है। तो 23 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, होक्काइडो। निम्न में कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। तो आंसर हो जाएगा 24 का डी, अंटार्कटिका। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, अरब सागर।
सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। तो 26 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। दक्कन ट्रैप, क्रिटिशियस आदि नूतन, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन, अरावली प्री कैम्ब्रियन, नर्मदा और ताप्ती जलोढ़ विशेष ये जो है अत्यंत नूतन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी नहीं, ट्रांस हिमालय नदी है। 27 का आंसर हो जाएगा बी, सतलज। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, गांधी कोटा की विशाल घाटी। डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो 30 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, केरल। अगला देखते हैं, अगला है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स के संदर्भ में क्या असत्य है। तो आंसर हो जाएगा सी, संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है। साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। निम्न जो है जनजाति का मिलान करना है प्रदेश के साथ। 33 का जो आंसर है उसको देख लेते हैं। 33 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। 34 का आंसर हो जाएगा बी, यूकेलिप्टस। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर या 3 आर्स में नहीं है। तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, रिसोर्स। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB स्थित है। तो 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, जामनगर में। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, 1858। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी। तो 38 का आंसर हो जाएगा कुशाल कौनवर। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था। साबरमती। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। निम्न में कौन सा नील आयोग के अध्यक्ष थे। तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, WS सिटनकर। 1770 में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था। बंगाल। निम्नलिखित में किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया। 1655। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में कहाँ के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। मद्रास। 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। कॉलिन मैकेंजी। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान लगाए गए थे। वायनाड जनपद में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो 47 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, वास्को डी गामा पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान हॉलैंड। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है। तो आंसर हो जाएगा बी, दुर्खीम। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक संस्था किससे बनती है। तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, नियमों एवं विधियों से। निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है। पखावज। निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर। फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा है। मैकियावेली। अमेरिका में उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया। तो 54 का आंसर हो जाएगा ए, स्टाम्प एक्ट ने। बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया। दिसंबर 1862। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था।
तो 56 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। चौथे, पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? उड़ीसा। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, गोवा में। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो 59 का आंसर हो जाएगा डी, अमीश त्रिपाठी। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, तबला। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो 61 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश। ये सही नहीं है। अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 62 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, सार्क, काठमांडू। सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? वर्ष 1969 ईस्वी में। अगला देखते हैं। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आंसर होगा डी, उत्तराखंड। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। अगला देखते हैं। अगला है, बेड योर बैक वॉक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो 67 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, क्रिकेट। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1927। मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, बहरीन को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भौतिक राशि और इकाई है। तो 70 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल न्यूटन, कार्य जूल, आवेग न्यूटन सेकंड। अगला देखते हैं। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो 71 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, आवृत्ति। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। रेडियो समस्थानिक और निदानात्मक उपयोग जो इसका है। तो 74 का जो आंसर हो गया था सी है। तो इसको देख लेते हैं। आर्सेनिक 74 ट्यूमर, कोबाल्ट 60 कैंसर, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम। अगला देखते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो 75 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, बीज। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? 76 का आंसर हो जाएगा सी, FeSO4.7H2O। घटपटनी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, पत्ता। खोज और वैज्ञानिक के नाम को देख लेते हैं। तो 78 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, A3, B4, C2 और D1। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो 79 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है। गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, Cp - Cv = R/J। निम्न को सुमेलित करना है। तो 81 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। ओके पर जर्मेनियम अचालक, कमरे के ताप पर जर्मेनियम आंतरिक अर्धचालक, इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम पी टाइप अर्धचालक, आर्सेनिक के साथ डूबा जर्मेनियम एन टाइप अर्धचालक। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो 82 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, 1 और 3 सही है। सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नालिका की लंबाई पर निर्भर करता है। ताजे दूध का पीएच मान 6 है। जब ये खट्टा हो जाता है तो इसका पीएच मान, तो 83 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, 6 से कम हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? तो 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या है।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो 85 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी हो जाएगा। लाइसोसोम स्वतः पाचन, माइक्रोसोम अंतः प्रदवीय जालिका का एक भाग, माइक्रोट्यूबुलस ये हो जाएगा आपका साइटोपंजर, और गोल्जी का स्रावी कनिका। केकरे डस जो है प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो 86 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा तो 86 का जो आंसर है वो हो गया सी आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए जाइलम वाहिकाओं, जाइलम मृतक और जाइलम तंतुओं से बने होते हैं। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो 88 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए केवल एक। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। रिंगवर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है? कवक। 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो रोहिणी, देवघर स्थित। बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी गई थी? बहार खां। कांवड़ प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आंसर होगा हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? बी छठी। बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति। किस देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है, इनमें से सभी बेरोजगारी, पूंजी का अभाव, आर्थिक दुष्चक्र। भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया था? ए 1950। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1948। मुद्रा के कार्य हैं, तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। विनिमय का माध्यम, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का मापक। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।